हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 7.4 का करा दिया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.4 का। ठीक है बच्चों, चलेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन्होंने कहा फाइंड द प्रिंसिपल। इन्हें का प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कहा है। प्रिंसिपल फाइंड करने, मैंने कहा था जो चीज़ फाइंड करने के लिए कहा गया है उसको छोड़कर हमें फॉर्मूले में सब चीज़ दी होगी। मैंने कहा था प्रिंसिपल यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। हमसे प्रिंसिपल के लिए कहा है तो प्रिंसिपल को छोड़कर एसआई भी दिया होगा, रेट भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा। मतलब जो चीज़ पूछी है उसको छोड़कर बाकी सब गिवन होगा। ओके बच्चों, चलेगा। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। सिंपल इंटरेस्ट एट 16%, मतलब जिसके आगे परसेंट लगा मैंने कहा उसको रेट कहते हैं। पर एनम, साल की बात कर रहे हैं। फॉर टू राइट 1/2 ईयर्स, मतलब यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इज इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। मतलब होने का मतलब यहाँ पे कहते हैं ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है। तो इन्हें प्रिंसिपल के लिए कहा है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने बताया था। प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। ठीक है। फिर से ये देखिएगा, टाइम जो दिया है मैं इसको 2 4 यानी 5.2 लिख सकता हूँ, 5.2 ईयर्स लिख सकता हूँ। प्रिंसिपल अपनी जगह, एसआई जो दिया है उसको एसआई की जगह पुट करो 3840 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितनी है बच्चों? रेट 16% है, 16% मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 5.2, तो 5/2। 2 कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों? ऊपर पहुँच जाएगा। पी इक्वल्स टू 3840 मल्टीप्लाई 100 और ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 ऊपर और 16 नीचे एंड 5 यहाँ। ठीक है बच्चों, ये भी कट जाएगा बच्चों। इसको कट करते हैं 5 से। 5 बन जा 5, 5 से 20 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये 2 से कट करते हैं, 2 बन जाए 2, 2 से 8 टाइम 2 8 जा 60 हो जाएगा। 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 3 में से 2 लेस करेंगे 1, 18 हो गया। 3 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 4 2 2 जा 4 और 0। तो प्रिंसिपल इसका टू कितना? 1920 मल्टीप्लाई 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल 5 0 जा 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1 हो जाएगा। 5 0 जा 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1 हो जाएगा। 5 9 जा 45 और 1 46 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 4 9 हो जाएगा। बच्चों इसका प्रिंसिपल जो आएगा ना 9600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9600 आ जाएगा। ओके बच्चों, सिमिलरली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका पार्ट सेकंड, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। इसमें भी कहा है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एट 7/1.2, मतलब ही हमें आर दिया हुआ है, जिसके सामने परसेंट लगता है उसको आर कहते हैं। पर एनम और ईयर लगा है उसको टाइम कह देंगे। एंड ये हमारा एसआई ही है क्योंकि एसआई की बात करना, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इतना है 2730, रेट 7/1.2%। इसको चेंज करेंगे तो 7 2 14 115/2% और यहाँ 2 ईयर 4 मंथ दिया है। अब यहाँ पे पर ये रेट पर एनम दिया है तो मुझे इसको भी ईयर बनाना पड़ेगा। ईयर बनाना पड़ेगा। मैंने कहा था 2 ईयर्स तो अपनी जगह है ही है, YEAR है, और 4 मंथ है। मैंने कहा मंथ को ईयर बनाने के लिए क्या 12 का डिवाइड करते हैं और ये हमारा ईयर बन जाता है। 4 बन जा 4, 4 या 12 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 2 + 1/3 ईयर्स हो जाएगा। इसका से मल्टीप्लाई को 3 2 जा 6 1 7/3 ईयर्स हो जाएगा। ये हमने ईयर्स में चेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हमसे इन्होंने कहा है हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल इसका टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, मल्टीप्लाई 100 होता है अपॉन R इंटू टी होता है। प्रिंसिपल इसका टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2730 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितनी है? रेट 15/2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? टाइम 7/3। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका टू 2730 मल्टीप्लाई 100। बच्चों जो चीज़ नीचे ऊपर पहुंच जाएगी 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 भी ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या क्या बचेगा? नीचे 15 बचेगा और 7 बचेगा। ठीक है बच्चों, 2730 मल्टीप्लाई 100, 3 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 भी ऊपर पहुंच जाएगा, 15 7 नीचे रहेगा। ठीक है, चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए अब ये कट जाएगा, इसको काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काटेंगे इसको। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक, 5 से इसको कट करने की कोशिश करो। 5 1 जा 5 हो जाएगा,
5 5 जा 25, 2 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 5 6 जा 30 हो जाएगा। 7 से 5 46 कट जाएगा, तो 5 46 में 7 का डिवाइड करते हैं, 5 46 में 7 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम डिवाइड यहाँ करके देख लेते हैं। 5 46 में 7 का डिवाइड करते हैं। 7 का डिवाइड करने से 7 समझो 49 होता है, 7 समझो 49, 14 में से 9 लेस करेंगे तो 14 में से 9 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 8 या 56 होता है, तो 78 नहीं 7 से ये जो कट हुआ 78 टाइम कट हो गया। सर क्या बचा यहाँ पर? सर हमारे पास 78 बचा, 100 बचा और 2 बचा। ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर दो इसका, इसमें 200 हो जाएगा। 78 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16 से कैरी 1 हो जाएगा, 7 2 14 115 हो जाएगा। यहाँ पे ₹156 यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 100 हो गया। इसका टू प्रिंसिपल इसका टू कितने जीरो लगे बच्चों? 2 जीरो लगे। क्या बचा? 156 और 156 बन जाएगा, 156 हो जाएगा और यहाँ पर रुपीज़ आ जाएगा। तो मतलब बच्चों हमारा प्रिंसिपल इसका इतना हो जाएगा। मैंने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये क्वेश्चन यहाँ से दूसरा वाला है, स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं फाइंड द रेट। यहाँ रेट पूछे, मैंने कहा बच्चों जो पूछा है उसको छोड़ के बाकी सब पता होगा। रेट पूछी है तो प्रिंसिपल पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट पता होगा, टाइम पता होगा। ओके बच्चों, तो प्रिंसिपल हमें पता है 12,500। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं फाइंड द रेट इंटरेस्ट वैन 1200 अमाउंट टू ₹1320 इन 2 ईयर्स। मतलब इन्हें कहा है कि इतना मनी इतना हो जाता है, मतलब अमाउंट दे दिया है यहाँ पर, ये दिया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इतना दे दी। देखिए यहाँ पर भी ये ज़्यादा ही से लग रहा है, ये भी ज़्यादा लग रहा है, देखिएगा। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर कम डिफरेंस होता है, जहाँ पर कम नहीं है, जहाँ पर कम डिफरेंस नज़र आ रहा है, जहाँ कम डिफरेंस होता है वहाँ पर हमारा अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल दिया होता है। उस कम डिफरेंस में जो कम है वो प्रिंसिपल, जो ज़्यादा है वो अमाउंट, और यह टी तो दिया ही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इन्हें वैसे भी कह दिया है ₹1200 अमाउंट टू इतना, मतलब इतना रुपीज़ इतना हो जाता है, मतलब अमाउंट बन जाता है। मतलब अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट दिया तो प्रिंसिपल दिया होगा और टी हमें दे दिया। ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, टाइम दे दिया, रेट पूछ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा ही तो नहीं है। ऐसा ही निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस पी। ये नंबर यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके किसका माइनस का हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट कितना है 1320 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1200। तो ऐसा ही हमारी आ जाएगी। 0 में से 0 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 0 लेस करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 लेस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 1 0। तो अमाउंट प्रिंसिपल ऐसा ही जो आ जाएगी हमारी 120 आ जाएगी। जब ऐसा ही आ गई तो हम यहाँ पर सीधे रेट फाइंड कर सकते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी। ठीक है बच्चों, रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 फाइंड किया सर हमने, 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल 1200 है, और टाइम कितना है, टाइम सर 2 ईयर्स का है। सर कट कर दो सर, देखिएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, 120 से 120 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 5 टाइम्स कट हो गया। सर रेट कितनी आ जाएगी सर, 5 बचा ओनली, तो 5% इसकी रेट आ जाएगी, 5% रेट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट की। कहते हैं ₹300 अमाउंट टू 400। मैंने कहा यहाँ पर जहाँ कम कम का रेफरेंस दिया हो वहाँ पर कम वाली चीज़ प्रिंसिपल होती है, ज़्यादा वाली चीज़ अमाउंट होती है, और टाइम तो हमें पता ही है फिर। ठीक है, वैसे भी लिखा है कि अमाउंट इतना हो जाता है, अमाउंट जहाँ हो जाता है हमने यहाँ पर लिख लिया प्रिंसिपल इक्वल्स टू 300, अमाउंट इक्वल्स टू 400, टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर। तो रेट फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पर SI का पता होना कंपलसरी है। जब तक SI फाइंड नहीं होगी तब तक हम इसका रेट फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम SI फाइंड करें। SI कहाँ से फाइंड होगी सर, अमाउंट वाले फॉर्मूले से फाइंड होगी। अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। क्या होता है, SI होता है। यानी हमें SI चाहिए तो SI अपनी जगह रखो, अमाउंट अपनी जगह रखो। ये SI के साथ P प्लस है, नहीं प्रिंसिपल प्लस हो रहा है तो अमाउंट के पास जाके ये माइनस हो जाएगा। नहीं अपोजिट साइड जाके साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइड जाके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर अपोजिट साइड में यहाँ पे कोई चीज़ प्लस की है तो यहाँ माइनस हो जाएगी, या माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, या मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी, या डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब इक्वल टू में जाके इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ओके बच्चों, SI इसका सिंपल इंटरेस्ट इसका अमाउंट कितना है 400 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना है 300, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 400 में से 300 लेस करेंगे तो 100 इसका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल SI आ जाएगा। ठीक है, हमसे रेट पूछ रहे हैं तो रेट का फॉर्मूला होता है रेट इसका टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम।
तो रेट इज टू सिंपल इंटरेस्ट जस्ट फाइंड किया सर 100 और 100 ही गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रिंसिपल कितना है सर 300 का प्रिंसिपल है और टाइम कितना है 2 ईयर्स का टाइम है। देखिएगा सर 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके सर 2 से ये कट हो जाएगा, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, 2 से ये 50 टाइम कट हो जाएगा। तो रेट इसका टू 50/3%। अब 50 में 3 का डिवाइड कर दो, 50 में 3 का डिवाइड कर दो, 3 बन जाए 3 हो जाएगा, 5 में 3 लेस करेंगे 2 आ जाएगा, 0 कॉपी करेंगे, 3 6 जाए 18 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिख दो r इसका टू 16 राइट। अब इसको ऊपर लिख दो और जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिख दो और हमारा 16 राइट 2.3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो जितना हमारा क्वेश्चन आया क्वेश्चन को सबसे पहले लिखो, जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को लाइन खींच के ऊपर लिखो और जिससे हमने डिवाइड किया उसको सबसे नीचे लिख दो। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर 16 राइट 2.3% हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका इसमें डिवाइड किया, 3 में 50 का डिवाइड किया 16। ठीक है, प्रिंसिपल रेट थी SI मल्टीप्लाई 100 P/T। रेट प्रिंसिपल की जगह SI की जगह ऐसा ही रखा, मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल 2। इससे 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से 100 50 टाइम हुआ, 50/3 आ गया। हमें रेट फाइंड करनी है, 50 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड किया तो 16 टाइम डिवाइड हुआ, 16 जहाँ जो क्वेश्चन था उसको ऊपर लिखा और हमारा जो रेट जो रिमाइंडर था उसको ऊपर लिखा लाइन खींच के और जिससे डिवाइड कर उसको नीचे लिख दिया। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द टाइम। यहाँ टाइम फाइंड करने कह रहा है बच्चों। टाइम फाइंड करने के लिए कहा है, तो टाइम फाइंड करने के लिए कहा है तो टाइम को छोड़कर बाकी सब कुछ दिया होगा। तो टाइम दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम पूछा है तो यहाँ SI भी दिया होगा। तो SI नहीं दिया तो SI फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो SI कहाँ से फाइंड करेंगे सर, अमाउंट से फाइंड करेंगे। कहाँ से फाइंड करेंगे, अमाउंट से फाइंड करेंगे। तो सर ये कितना दिया है 1250 अमाउंट है। मतलब मैंने कहा जहाँ पर कम डिफरेंस दिखाई दे वहाँ पर तो हमारा ये प्रिंसिपल, कम वाला प्रिंसिपल हो जाता है, ज़्यादा वाला हमारा अमाउंट हो जाता है, ये रेट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रिंसिपल दे दिया 1250, अमाउंट हो गया 1950, रेट दे दी 16% और टाइम पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे SI पता होना चाहिए। SI के लिए हम अमाउंट इसका टू प्रिंसिपल प्लस SI, हमें SI फाइंड करनी है। SI अपनी जगह रखो, अमाउंट अपनी जगह रखो। SI के साथ प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो वहाँ अपोजिट साइड जाके क्या माइनस करेगा। ओके बच्चों, SI इसका टू अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1950, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना है 1250। सिंपल इंटरेस्ट इसका टू 0 में से 0 0 हो जाएगा, 5 में से 5 0 हो जाएगा, 9 में से 2 7 हो जाएगा, 1 में से 1 0, ये 700 का अमाउंट आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम इसका टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट हो जाएगा। टाइम इसका टू सिंपल इंटरेस्ट कितना सर, अभी जस्ट 700 फाइंड किया, 100 बगल में लगा ही है। प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल तो 1250 है, मल्टीप्लाई रेट कितनी है 16% है। ठीक है बच्चों, रेट कितनी है 16% है। ठीक है, तो टाइम इसका टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P/R T। टाइम इसका टू ऐसा ही हमने जस्ट फाइंड किया, 700 पुट कर दिया एंड मल्टीप्लाई 100 और नीचे प्रिंसिपल हमारा कितना है 1250 लिख दिया और 16% हमारी रेट हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये कट करने हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कट करना है। कट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देते हैं बच्चों। ये 5 से कट हो जाएंगे, 5 से ये कट 25 से कट कर देता हूँ। 25 जब 125 होता है, 25 4 जा 100 होता है। 4 से ये 16 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेगा टाइम इसका टू ऊपर 70 बचा, नीचे 5 और 4 5 4 जा 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 7/2 बचा, ईयर्स लिख दिया। अब 7/2 का हाफ कितना होता है 3.5 ईयर्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर और करके 3 राइट 1/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं। दोनों ही इसके आंसर हैं। ठीक है बच्चों, दोनों ही इसके आंसर हैं। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी कहते हैं 6540 अमाउंट टू इतना, मतलब इतना जो कम है, डिफरेंस कम आता है, मैंने कम वाली चीज़ प्रिंसिपल होगी, इससे ज़्यादा वाली चीज़ अमाउंट होगी। अमाउंट लिख दिया आगे और जिसमें आगे पर एनम लिखा है, यहाँ पे परसेंट लिखा है, परसेंट लगाना भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट यानी R हो जाएगा और हमारा टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पर गिवन है सारी चीज़ें गिवन है। प्रिंसिपल पता है हमें, अमाउंट पता है, रेट पता है, टाइम पूछ रहे हैं, लेकिन स्केल पहले हमें ऐसा ही चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट किससे फाइंड होगा, अमाउंट से। अमाउंट इसका टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है।
सिंपल इंटरेस्ट इसका टू अपनी जगह रहेगा, अमाउंट अपनी जगह रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल प्लस करा है तो इक्वल टू को तो जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इसका टू अमाउंट कितना है 8447.50 माइनस 6540, इसमें से इसको लेस कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इसका टू, इसमें इसको लेस करेंगे तो देखिए लेस कर लेते हैं 8447.50 तो 654000, इसको लेस करेंगे, जीरो आएगा, 5 आएगा, पॉइंट आएगा, 7 में से 0 7 आ जाएगा, 4 में से 4 4 में से 4 लेस करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 14 में से 5 लेस करेंगे, 14 में से 5 लेस करेंगे तो बच्चों तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा और 7 में 6 लेस करेंगे 1 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1907.50, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो गया तो हमें क्या करना है, हमें तो टाइम फाइंड करना है। टाइम इसकस टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। कितनी आई है यहाँ पे 7 आई, मैंने 5 लिखी थी, यहाँ पे 7 ही आई लेकिन मैंने 5 लिखी थी गलती से। 1907.5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल है हमारा 6540 मल्टीप्लाई रेट है हमारी 25/2। तो टाइम इसकस टू 1907.550 मल्टीप्लाई 100, ये 2 नीचे है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन 6540 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिएगा बच्चों देखिएगा, अब इसका पॉइंट में आ रहा है तो लगभग कटेगा, तो मैं इसको सबसे पहले इसमें मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ 12 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ 12 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर मे भी पॉसिबल मंथ में आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको, क्योंकि पॉइंट में दिया है इसका पूरा कटने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिएगा पॉइंट को रिमूव करूँगा तो 1 2 0 नीचे आ जाएंगे, 2 0 आ गए तो मतलब 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो बचा टाइम इसकस टू 190750 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6540 मल्टीप्लाई 25। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों अभी। ठीक है, अब 5 से कट होगा, ये 5 से कट करते हैं, इसको 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 से इसको कट करूँगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, तो 7 है 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगेन 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 6 जा 5 7 जा 35 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर 5 6 जा 30 हो जाएगा, 1 5 3 जा 15 हो जाएगा। हमारे पास बच्चों जो बचेगा यहाँ पर 7 t इक्वल्स टू 763 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 654। ठीक है बच्चों, 654 बचेगा। अब इसको फिर कट करना है, ये 2 से कट हो जाएगा, अब 2 से कट करूँगा, 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिएगा ये नंबर यहाँ पे ये 7 3 10 से 16 ये कट नहीं होगा, 3 से 3 से कट हो जाएंगे, यहाँ पे ये 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 0 3 9 जा 27 हो जाएगा, 109 टाइम कट हो जाएगा ये। ठीक है, अब 109 अब 4 की टेबल में नहीं आता, इसकी टेबल में नहीं आता, तो 109 का टेबल रीड करना पड़ेगा। 109 का टेबल रीड करते हैं तो 109 9 7 जा, यानी मैं इसको 109 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 9 जा 63 हो जाएगा, 7 जा 7 हो जाता है बच्चों। तो 109 की टेबल में ये 7 टाइम आता है, 109 में जब 109 हो जाएगा, 7 जब 763 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टाइम इसका कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 बचेगा, तो ये मंथ आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मंथ। हमने पहले इसको मंथ में कन्वर्ट कर लिया है, मंथ में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, मंथ में कन्वर्ट कर लिया है, MONTHS 7 4 जा 28 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, MONTHS हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, मंथ्स होते हैं, तो 2 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे, 2 ईयर में 24 मंथ हो जाएंगे, नहीं 12 मल्टीप्लाई 2 यानी 24 मंथ हो जाएंगे, MONTH हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ अब इसको, नाउ 24 मंथ्स प्लस 4
मंथ्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब 24 मंथ में 2 ईयर्स हो जाएंगी, 2 ईयर्स हो जाएंगे और प्लस 4 मंथ हो जाएंगे, 4 मंथ हो जाएगा। यही इसका आंसर है बच्चों, ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। मैं समझता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। मैं इस क्वेश्चन को इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आगे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय। ओके बच्चों।